नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास वर्कशीट 66। डेट है 17/12/2020। सब्जेक्ट इंग्लिश और 9th क्लास का है, जैसे आपको पता ही होगा। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक बार आपके हम सपोर्ट मटेरियल में से देख लेते हैं। वैसे तो लेसन का नाम यहाँ पे दे दिया गया है, दिस गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट इन फ्रॉम द चैप्टर अ हाउस इज नॉट अ होम। एक मकान घर नहीं होता। क्या बच्चों इससे पहले आपको पता था कि हाउस और होम में जो होता है दोनों अलग अलग अंतर होता है। ठीक है, ये तो कई बार लोग ट्रांसलेट बताते समय दोनों का एक ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो सप्लीमेंट्री आपकी रीडर है बुक वहां पे से लिया गया है आपका। ध्यान से देखेंगे, लॉस्ट चाइल्ड पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर एडवेंचर ऑफ टोटो, याद भी होगा वो बंदर वाला सीन था। और किंगडम ऑफ फूल्स विक, जो शिष्य था जो लालच में आ गया था, उसका मना कर रहा था उसका जो गुरु था। हैप्पी प्रिंस, ठीक है, जो उसकी मूर्ति बड़ी सी मूर्ति थी। एक वहां पे एक चिड़िया आती है जो उसकी मदद करती है उसके सब कुछ। ठीक है, तो और ये छठा आपका नहीं पढ़ाया जा रहा है और न ही 7वां पढ़ाया जा रहा है आपका। अब सीधा आपका 8वां आ गया है, अ हाउस इज नॉट अ होम, जो चैप्टर नंबर आपके चैप्टर का पेज नंबर आपका 148 से 151 तक है और ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर में से है। ठीक, तो बुक का नाम मोमेंट्स है। तो चलिए, आपको पता ही चल रहा होगा किस प्रकार से, और प्यारे बच्चों जो नए बच्चे उनको तो पता ही चल रहा होगा किस प्रकार से हमारा सिलेबस चल रहा है। लाइन टू लाइन हमें इस चीज को बताया गया है। इस प्रकार आप आसानी से रोक के इसे लिख भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो ठीक है, चैप्टर में क्या है, अ हाउस इज नॉट अ होम, एक मकान घर नहीं होता। ठीक है, पढ़ते हैं इसे कैसे। इट इज नरेटिव बाई जॉन गेडियोसो। ठीक है, जॉन गेडियोसो द्वारा इसे नरेट किया गया है। विच रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग टीनेजर, जो कि टीनेजर के चैलेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। द प्रॉब्लम्स एंड ग्रोइंग अप, जब वो उनकी समस्याओं के बारे में जब वो बड़े हो रहे होते हैं। टीनेजर समझ रहे हो, 12 जान दो, 12 के बाद आपका शुरू होता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, जितने भी 18 लगा हुआ है, इस टाइम के जितने भी एज के बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग बहुत ही क्यूरियोसिटी होते हो और आपको लगता है हम हैं और हम हैं, बाकी सब समझ रहे हो ना। तो मतलब कहने मतलब यहाँ पे बहुत सारी लेकिन समस्याएं भी आती हैं ग्रोइंग अप में। ठीक है, प्रॉब्लम्स भी होते हैं बहुत सारे बच्चों के अपने अपने। तो उसी बारे को चैलेंज में दिया गया है, शॉर्ट में दिया गया है, एक एक्सट्रैक्ट में दिया गया है कि ऑथर के साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि नहीं। हाँ, हमारे साथ भी होता था, आप लोगों के साथ भी होता होगा और ये नॉर्मल सी बात है, ऐसा कुछ नई बात नहीं है। चैलेंजेस आएंगे, उसे आपको फेस करना होगा और यही इसमें दिखाया भी गया है। द ऑथर हैड ज्वाइन हाई स्कूल आफ्टर लिविंग जूनियर हाई। ठीक है, सीधी सी बात है, जैसे आप 9वीं 10वीं पास करके आप आगे जाते हो बड़ी स्कूल में। ठीक है, और जैसे 11th 12th पास करके आप जाओ बीए में करने के लिए, बीटेक करने के लिए, बाकी वगैरह उसी प्रकार से है। द ऑथर हैड ज्वाइंड हाई स्कूल आफ्टर लिविंग जूनियर बट ही फेल्ट क्वाइट आइसोलेटेड देयर। आइसोलेटेड तो समझ गए ना, आइसोलेट करना, बंद कमरे में रखना, लेकिन ऐसा था वहां पे बंद कमरे में नहीं रखा गया था, लेकिन उसे ऐसा महसूस, आइसोलेट दे रहा वहां पे उसे काफी अजीब सा महसूस हो रहा था, अकेलापन सा महसूस हो रहा था उसे वहां पे। कई नई स्कूल में जाते तो ऐसा ही होता है ना, तो ऑथर भी इसी प्रकार से महसूस कर रहा था। ही मिस्ड हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहा था, जैसे आप लोग भी मिस करते हैं। एंड ओल्ड टीचर्स, तो जो जैन थे गोडियासो, वो तो अपने दोस्तों और पुराने टीचरों को याद कर रहे थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, माई सीबीएसई क्लास के प्यारे बच्चों, अब माई सीबीएसई क्लास के टीचर को याद करोगे, RAHUL, राहुल सर को क्या आप याद करोगे, क्या मिस करोगे? उम्मीद तो यही है, लेकिन अब क्या करते हैं, उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है। ठीक है, तो ये भी जो लेखक हैं गोडिएसो, ये भी अपने पुराने दोस्तों को और अपने पुराने टीचर को याद कर रहे हैं। देखो, मैं भी याद करता हूँ, जो टीचर सिखाता है, मारता है, मतलब सब कुछ याद किया जाता है उन्हें। बाकी देखते हैं आप लोग आके क्या करते हैं। उम्मीद है जब आप बड़े होगे तो कभी कमेंट करना। माई सीबीएसई क्लास जिंदा रहा तो कोई बात नहीं, मैं टीचर की बैठे उसकी बात कर रहा हूँ, चैनल की। ये तो टेलीग्राम तो जिंदाबाद रहेगा, फेसबुक तो रहेगा। अरे इतना नहीं, इसे यूज करते रहेंगे यार, इसे और भी बड़ा करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो अपनी पर्सनल बात आ जाती है हर जगह, कोई बात नहीं, लिंक कराना पड़ता है हर चीज, तभी यार आपको फीलिंग आएगी इसको पढ़ने में। वन डे व्हेन ही वाज एट होम, जब वो एक दिन घर पर थे, ठीक है, घर पे थे। हिज पैट, उन पास पैट था, कैट एंड मदर। ठीक है, उनके पास एक पैट था पालतू, ठीक है, उसको बिल्ली थी एंड उनकी माँ रहती थी। और A deadly fire broken out influencing the house, एक काफी भयंकर आग लगती है और उनको जो घर का है वो पूरी तरह से तहस नहस कर देती है। ठीक,
एकदम भयंकर आग लगती है, ठीक है, उनको घर से छोड़ना पड़ता है। दे क्विकली रन आउट, ठीक है, बहुत ही जल्दी वो बहुत ही जल्दी बाहर भागते हैं। बट हिज मदर, लेकिन जो उनकी माता जी थी, वेंट इनसाइड अगेन, वो दोबारा से घर के अंदर जाती है टू सेव पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑफ हिज लेट फादर फ्रॉम द फायर। तो जो उनकी माता जी जाती हैं, क्योंकि उनके पिताजी नहीं थे, तो उनके पिताजी के जो पत्र और जो फोटो थी उसको आग से बचाने के लिए इनकी माता जी दोबारा से अंदर जाती हैं और उसे लेके वापस आती हैं। अब होता क्या है देखना यहाँ पे, द फायर फाइटर्स, जो फायर फाइटर्स थे, हैव अराइव बाय देन, वो जल्दी वहां पे पहुंच जाते हैं। एंड ब्रॉट हर सेफली आउट फ्रॉम द हाउस, और उसे सेफली वहां से बाहर निकाल लेते हैं। आई रन ओवर एंड हग्ड हर, मैं वहां गया, यहाँ पे टाइट अगर हर्ट होगा तो काफी, मैं गया और अपनी माता जी को कस के मैंने गले लगा लिया। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यू, जिससे मैं अक्सर हमेशा बहस किया करता था, मतलब बहस बुरी तरह से, विद हर, उनके साथ, एंड हेटेड हर, और उनसे नफरत किया करता था। वेनिस्ड एट द थ्रो ऑफ लूजिंग हर, लेकिन मैं यहाँ पे उनको खोने से काफी घबरा रहा था। क्यों ऐसा होता है ना, जब अपने फीलिंग सही तो होती है अपनी फैमिली के प्रति, जब दिक्कत में होती है हम उन्हें बिल्कुल बचाना चाहते, बहुत प्यार करना चाहते, जैसे भी अपने हिंदी वाले में भी पढ़ा था। Soon the author realized, उसे जल्दी ही रियलाइज्ड हो जाती है, महसूस होता है, that he could not find his cat too, लेकिन उसे उसकी बिल्ली नहीं मिली, क्योंकि उसके पास एक बिल्ली भी थी। It broken him to tears, वो उसकी आंखों से बिल्कुल आंसू बहने लगे, रोने लगा, क्योंकि प्यारी सी बिल्ली उसे बहुत प्यार करता, तो उसे चीज का पता भी चल गया। They had to spend that night at their grandparents, अब जो उन्हें उस रात अपने दादी अम्मा होती हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, वहाँ ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ रात गुजारनी पड़ी। ये फॉरेन वाले हैं ना, तो हमेशा पापा मम्मी कमरा अलग, बेटे बेटी कमरा अलग, और दादा दादी का कमरा अलग, ये जैसे बड़े होते चले जाते हैं इनके सेपरेट होने चली जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली रहती है ना, तो ये चीज होती है। नेक्स्ट डे दादा दादी कहीं चले जाते हैं, लेकिन अगले दिन क्या होता है, दे हैड टू बोरो क्लोथ्स, उन्हें कपड़े उधार लेने पड़ते हैं। उनके पास कपड़े भी नहीं थे, कोई बात नहीं, सब कुछ जल चुका था, उनके पास जो भी कुछ थे वहीं से लेने पड़ते हैं। शूज एंड मनी फ्रॉम देम टू मूव टू अ प्लेस टू लिविंग इन, ठीक है, कहीं और जगह रहने के लिए उन्हें उधार लेना पड़ता है, कपड़े लेने पड़ते हैं, पैसे लेने पड़ते हैं, जूते लेने पड़ते हैं, क्योंकि उनका सब कुछ जल के राख हो चुका था। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन, ठीक है, फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड, माई हाउस एंड माई कैट हैड बीन ऑल रिपील्ड अवे। ऑल द सिक्योरिटी मतलब कि जितने आसपास के हमें दोस्त होते हैं, ठीक है, आई हैड नोन जिसको मैं जानता था, फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल अपने पुराने स्कूल से, अपने दोस्तों को, अपने घर को, एंड जो मेरी बिल्ली थी उसे हैड बीन रिपील्ड अवे, ठीक है, वो मुझसे सब दूर हो चुके हैं, सबको मैं उनको खो चुका हूँ, ठीक है, खोना, रिपीट का मतलब होता है खोना से दूर चले जाने से होता है, सबको मैं खो चुका हूँ, ठीक है। अब वो यहाँ से नए स्कूल में दाखिला ले चुका है। अब क्या होता है, सरप्राइजली, ठीक है, व्हेन एवरीवन एट न्यू स्कूल, जब नए स्कूल में कम टू नो ऑफ माई हिज प्लाइट, ठीक है, तो जो प्लाइट, जो उसकी दुर्गति, जो नए स्कूल में उसके दोस्तों को पता चलता है उसकी दुर्गति के बारे में, दे हेल्प्ड, उसकी वो हेल्प करते हैं, इन मैनी वे, बहुत ही तरीके से, इन टेक्स्ट बुक्स, किताबें देके, एंड अदर यूजुअल थिंग, और आमतौर पर जो सी चीजें मदद की थी उसे देके। ही फेल्ट सो टच्ड, उसे काफी अच्छा महसूस हुआ, अरे वाह कितने प्यारे दोस्त हैं, कितने अच्छे नन्हे मुन्ने दोस्त हैं मेरे। एवरी स्पोकिंग टू हिम, सभी उससे बात करते थे, एंड genuinely outpoured their concern for him, और ईमानदारी से वो मतलब अपनी सद्भावना दिखा रहे थे और उसकी मदद कर रहे थे। In that instant I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. इस इंस्टेंट की वजह से, जो इसके साथ अभी हुआ, I finally breathed, मैंने एक सांस ली, अ साइड ऑफ रिलीफ, सांस की, हाँ कितना मजा आ गया, अरे वाह, ठीक है, ऐसी सांस ली, राहत भरी सांस ली। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार सोचता है, दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, अरे सब कुछ तो अब अच्छा होने जा रहा है। देखो एक दूसरे की मदद करने से ऐसा होता है। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, और दोस्तों ने मेरा दिन बहुत ही अच्छा बना दिया। अ मंथ लेटर, अब एक महीने के बाद, अब एक महीने बीत चुके हैं। लेटर एवरीवन अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ,
ठीक है। द नेबरहुड्स जो इसके पड़ोसी थे एंड हिज न्यू फ्रेंड्स उसके नए दोस्त कम्स टूगेदर एक साथ मिलते आते हैं एंड हेल्प और उसकी मदद करते हैं। दैम रिबिल्ड देयर हाउस और उसकी हाउस को दोबारा से बनाने में मदद करते हैं। और ये पता क्यों मदद कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास उस टाइम पे फोन नहीं था, सेल्फी नहीं थे, नहीं तो वो सेल्फी लेने लग जाते, मदद थोड़ी ना करते वो। देखो पहले के ऐसे इंसान हुआ करते थे, एक दूसरे की मदद करना चाहते। अब तो पहले सेल्फी होनी चाहिए, मदद तो होती रहेगी, ऑनलाइन मदद हो गई ना, बस इतना ही बहुत है। फोटो मदद हो गई, बाकी देखी जाएगी। लेकिन जनरली इन्होंने यहाँ पे इसकी मदद की दूसरे पड़ोसियों ने, ये बहुत अच्छी बात था। अ वुमेन जो एक औरत थी केम टू हिम विथ हिज कैट, ओ माय गॉड, उसकी प्यारी जो कैट थी उसके साथ एक उसका पड़ोसी आ जाता है, ठीक है, विद हिज कैट, उसकी बिल्ली के साथ। टेलिंग द अपरेटली फ्रैंक्ड आउट बाय फायर इट हैड रीच हर होम। उसने बताया कि जो उसकी बिल्ली थी जब आग लगी थी तो वो उसके घर आ गई थी और उसने उसकी देखभाल की और उसने वापस उसको दे दिया। और ये देख के जो लेखक था, काफी जो ऑथर था, काफी खुश हो गया था। ठीक। एज आई सैट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट क्रोल्ड अप इन माई लैप, जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ वहां बैठा हुआ था और मेरी प्यारी सी किटी मेरी गोद में आराम से बैठी हुई थी। और all the overwhelming feeling of loss and tragedy seemed to diminish। और ये सब होने के बाद उसे लग रहा था उसकी जिंदगी बुरी तरह से बर्बाद हो गई है, एकदम खत्म हो गई है। लेकिन I felt gratitude, ठीक है, I felt gratitude मतलब आभार, लेकिन अब बहुत ही मैं आभार महसूस कर रहा हूँ फॉर माई लाइफ, अपनी जिंदगी का, माई न्यू फ्रेंड्स, अपने नए दोस्तों का, एंड काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी जिसने उसकी बिल्ली बचाई जिससे वो कभी नहीं मिला था। एंड टोल्ड द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर, जो उसकी एक अजनबी औरत नहीं थी जिससे वो कभी मिला नहीं था, उसकी बिल्ली को बचाती है। एंड लाउड पर ऑफ माई, लाउड ऑफ पर बिल्ली की आवाज को कहते हैं, ऑफ माई बिलीव कैट, पर से आवाज आती है, माई कैट वाज बैक, और मेरी बिल्ली वापस आ चुकी है। सो वाज आई, तो मैं था, तो मतलब ठीक है, तो कहने मतलब सब कुछ इसका यहाँ पे कहने मतलब सब कुछ ठीक हो चुका है। ठीक है, तो कहानी ऐसी थी, बिल्कुल अच्छी बात थी। चलिए इसके पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर। रोमन अंक में दे रखे हैं यार, रोमन अंक में दे रखे तो क्या बात है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है, तो पहले दो आपके ऑप्शन वाले हैं, उसके बाद 20 से 30, 20 से 30, 40 से 50, 40 से 50, 100 से 120, 100 से 120, 100 का 150, 200, 100 का 150, ऐसा नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। चलिए पढ़ना इसे शुरू करते हैं अब। ठीक, ब्लर हो रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, सब सही चल रहा है, तो चलिए पढ़ना शुरू कर रहे हैं। Which of the statements is not true as per given extract? एक्सट्रैक्ट कैसा, कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है? तो मैंने आपको कहा है नॉट ट्रू वालों को हमेशा ढक लें, आपको जो ट्रू है उसमें निशान मारते हैं, देखते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। द ऑथर वाज एंजॉइंग हाई स्कूल स्कूल डेज, मतलब हाई स्कूल एंजॉय कर रहा था? नहीं यार, वो हाई स्कूल को एंजॉय नहीं कर रहा था, जो उसको जूनियर स्कूल था उसको मिस कर रहा था। तो जो ये आपका है ये रॉन्ग है, ठीक है, ये गलत है। The author and his mother had to spend the night at the grandparents' home, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, they had lost their house in fire, वे अपने जो आग लगी थी अपने घर को खो चुके हैं पूरी तरह से, बिल्कुल ये भी सही है। The author's house was getting renovated, renovated का मतलब होता है मरम्मत करना, ठीक करना, रेनोवेटेड नहीं हुआ था, उसका रीबिल्ड दोबारा से बनाया गया था, तो ये भी आपका गलत है। तो गलत कौन कौन सा है आपका? पहला और चौथा, पहला और चौथा गलत है। ठीक है, अब देखने कौन नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, तो ये दोनों गलत है। ठीक है, तो पहला चौथा, तो पहला चौथा, पहला चौथा, ये आपका फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक, इस प्रकार से आपको आंसर लगाना है। अब आगे आते हैं, इस वाले में देखने की बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट क्रॉसपोंडिंग टू वर्ड। अब देखो याद रखना, नॉट को इन्होंने देखो आपकी बात छोटा कर दिया, यही बात मैं कह रहा हूँ, हर बात जब नॉट है तो नॉट वाले को आप हाईलाइट करो। तो अब देखना कौन सा क्रॉसपोंडिंग, कौन सा बराबर वर्ड है पिलाइट के। ठीक है, तो क्रॉसपोंडिंग वर्ड है पिलाइट, तो पिलाइट का मतलब सबसे पहले आपको लिखना होगा, जो पिलाइट का अर्थ होता है वो आपका होता है दुर्दशा, मतलब दुर्दशा लिख देते हैं, दुर्दशा। अब ध्यान से देखेंगे, ए में ट्रबल, ट्रबल मतलब होता है मुसीबत, मुसीबत। ठीक है, डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट मतलब होता है सहज, और डिस्कम्फर्ट मतलब असहज। जॉय, जॉय मतलब खुशी होता है आपका, सीधी सी बात है, खुशी। और वरी मतलब चिंता ही होता है, आपको पता ही है, चिंता। तो देखो इससे मिलता जुलता कौन सा वर्ड है?
दुर्दशा, हाँ तो चिंता है तो दुर्दशा है। असहज है, हाँ दुर्दशा ही है। मुसीबत है, ये 3 वर्ड मिल रहे हैं इससे, ये वाला ये वाला ये वाला, और नॉट वाला बोला है तो इस वजह से जॉय वाला, तीसरा ये सही होगा आपका, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ठीक, चलिए तीसरे पे आते हैं जल्दी से। Why did the author feel isolated in the high school? तो हाई स्कूल में वो आइसोलेटेड क्यों फील कर रहा था, जो कि जब अपने छोटे स्कूल में था, जूनियर स्कूल में, तो आइसोलेट फील नहीं, जब बड़े स्कूल में था तब आइसोलेट फील कर रहा था। तो पहले का सी, दूसरे का भी सी है, तीसरे का आंसर इस प्रकार से होगा, द ऑथर फेल्ट आइसोलेटेड, वो आइसोलेटेड इस वजह से महसूस कर रहा था, अकेलापन मतलब जो जैसे बंद कमरे में होता है वैसे महसूस कर रहा था, बिकॉज ही वॉज अनकंफर्टेबल विद हिज न्यू स्कूल। ठीक है, अपने नए स्कूल के साथ ही, क्योंकि ड्यू टू हिज ओल्ड स्कूल मेमोरीज, क्योंकि उसके जो पुराने दिन की स्कूल की यादें थे उसको काफी महसूस कर रहा था, पुराने दोस्त के साथ महसूस कर रहा था, इस वजह से उसे काफी आइसोलेटेड महसूस हो रहा था, वहां बंदा बंदा सा महसूस हो रहा था वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तीसरा हो गया 4, चौथे पे आते हैं। व्हाट हैपेंड ऑन देयर हाउस एंड व्हाई डिड हिज मदर गो बैक इनसाइड? तो उसके घर पे क्या हुआ था? जो दूसरे का आंसर है तो मैंने चौथे का जो आंसर है तो मैंने लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी मिस हो गई थी। व्हाट हैपेंड टू देयर हाउस, उनके हाउस में क्या हुआ था? ठीक है, तो मैंने इस हिसाब से चौथे का आंसर वो पूरा इस हिसाब से लिखना पड़ेगा, रेड वाला भी लिख लीजिएगा। और डेडली लेटर ऑफ हिज लेट फादर फ्रॉम द फायर से उसके जो पिता की जो तस्वीरें थी और पत्र थे उसे बचाना चाहती थी। ठीक है, तो ये मैंने चीजें यहाँ पे थोड़ी सी मिस कर दी थी। ठीक है, उसके घर में हास क्यों लिखा, तो एट डेटली, तो ये रेड वाला यहाँ पे और लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये प्रिंट होने के बाद मुझे पता चला। ठीक है, मैंने लिखा था लेकिन स्पीक कराया था, लेकिन कहाँ चला गया पता नहीं चला। 5वां, आई रन ओवर एंड हग्ड हर, मैंने दौड़ गया उन्हें, मैंने अपनी गले लग गया। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज इन दैट मोमेंट? आपको महसूस कर सकते हो ऑथर कैसा यहाँ पे महसूस किया होगा। तो 5वें का आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, द ऑथर हैड ऑलरेडी मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें पहले ही खो चुका था, लाइक मिसिंग हिज फ्रेंड्स, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, हिज फ्रेंड्स एंड ओल्ड टीचर्स वेरी मच, और अपने पुराने टीचरों को। नाइदर वॉज द फादर ऑफ द राइटर, और उसके पिताजी भी नहीं थे, एंड द राइटर डिड नॉट वांट टू लॉस हिज मदर, और अपनी माता जी को खोना नहीं चाहता था। सो ही रन एंड हग्ड हर, और इसको दौड़ा और इस वजह से उन्होंने गले लगा लिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ देयर वर नो फायर इंसिडेंट, अगर वहां फायर इंसिडेंट नहीं होता, व्हाट कुड यू हैव बीन द एंड ऑफ द स्टोरी, तो स्टोरी का एंड किस प्रकार से होता? ठीक है, तो ये इस प्रकार से है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। द ऑथर वुड नॉट हैव टू हग्ड हिज मदर, वो अपने माता जी को गले ना लगाता, बिकॉज ही ऑलवेज आर्ग्यूड विद हिज मदर, आर्ग्यू हमेशा करता रहता अपने माता जी से। ही डज नॉट फील फ्लेमियर, ठीक है, जो फैमिलियर होता है, पारिवारिक नहीं महसूस करता, उसे हमेशा लड़ाई झगड़े जैसा ही दिमाग था उसका, क्योंकि टीनेजर वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं लगभग। द राइटर डज नॉट इवन नो हाउ काइंड द वुमेन हु लिव इन हर नेबरहुड वाज कीपिंग हर कैट, और उसे ये भी नहीं पता चलता कि जो उसके पड़ोस में उसकी एक औरत रह रही है कि उसने कितने दयालु है जो उसकी बिल्ली को संभाल के रखा हुआ था। ठीक है, ये आपका समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इमेजिन, आप एक कल्पना कीजिए, देयर इज अ स्टूडेंट हु हैड रिसेंटली ज्वाइन योर स्कूल, उसने बहुत ही आपका रिसेंटली उसने आपका स्कूल ज्वाइन किया हुआ है, क्लास को ज्वाइन किया हुआ है। हाउ वुड यू हेल्प हिम, उसे आपकी किस प्रकार से मदद करेंगे? इन हर, ठीक है, दोनों है, हिम या हर, इन गेटिंग एडजस्ट होने में विद द चेंज। ठीक है, तो आपको 100 से 120 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 7वां है, तो 7वां इस प्रकार से लिखेंगे, मैंने छोटा सा लिखा है, आप और भी बड़ा बना के लिख सकते हैं। आंसर आई वुड हेल्प हिम या हर। ठीक है, याद रखना दोनों, अगर लड़का है तो आपका हिम आएगा, लड़की है तो हर आएगा, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर आएगा, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर आएगा, जैसे आपको पता ही हो, 9th क्लास में जा चुके हैं। आई वुड हेल्प हिम, ठीक है, मैं हिम लगा लेता हूँ, इन मैनी वेज, बहुत तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं क्या करता, आई कोड हिम, उसके पास जाता एंड आस्क हर नेम, और मैं उसका नाम पूछता। आई वुड इंट्रोड्यूस हिम, और मैं उससे इंट्रोड्यूस होता टू माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स को भी इंस्टीट्यूट कराता, ठीक, इंस्टीट्यूट कह रहा हूँ मैं, इंट्रोड्यूस, ठीक है, परिचय कराता उनका मैं। और टेल हिम,
टेल एंड टेल हिम, और उससे बोलता है, या हर टेल हर उससे बोलता है अबाउट माई स्कूल, अपने स्कूल के बारे में बोलता है, एंड टीचर्स ऑन, टीचरों के बारे में बता, ओए देख ये टीचर ऐसा है, ये टीचर ऐसा है, माई सीबीएसई क्लास में पढ़ते हैं, ये टीचर मस्त है। एंड बी फ्रेंड्स, और मैं उसका दोस्त बन जाता। एंड आई वुड ऑल्सो शो, और मैं ये भी दिखाता हिम या हर उसे माई नोटबुक, मैं नोटबुक दिखाता, सो दैट ताकि ही कुड कंप्लीट हिज वर्क, ताकि वो अपनी जो वर्क है वो कंप्लीट कर सके। इन लंच टाइम, और लंच टाइम में प्ले गेम विद हर, मैं उसके लंच टाइम में उसके साथ खेलता। एंड फ्रेंड्स एंड माई फ्रेंड्स, हर एंड फ्रेंड्स, और उसके और अपने दोस्तों के साथ उसके साथ मैं काफ़ी खेलता लंच में। ठीक है, यही करते हैं 7वीं 8वीं 9वीं 9th क्लास के बच्चे तो यही करते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का 8वां, डू यू एग्री विद द ऑथर व्हेन ही सा, जब वो देखता है माई कैट्स वाज बैक एंड सो वाज आई, शेयर योर ओपिनियन। ठीक है, जब वो देखता है कि उसकी कैट आ चुकी है तो वो कहता है ना माई कैट वाज बैक सो आई वाज, तो इसका क्या मतलब है, तो आप उसको अपने ओपिनियन आपको देने हैं, तो मैंने ओपिनियन इस प्रकार से लिख दिए हैं, आपके ओपिनियन अगर अलग हो सकते हैं तो आप अलग लिख सकते हैं। माई कैट वाज बैक, सो मेरी बिल्ली वापस आ चुके हैं इसलिए, सो वाज ऑन दिस माई ओपिनियन, और इस ओपिनियन में दैट द ऑथर इज वेरी हैप्पी, ऑथर बहुत ही खुश था, बिकॉज ही फेल्ट दैट हिज कैट इज डेड, और लेकिन क्योंकि ऑथर को लगता था उसकी बिल्ली मर चुकी है, क्योंकि आग लग चुकी थी वहां पे। ठीक, बट ही इज क्वाइट हैप्पी टू सी हिज कैट, और लेकिन बहुत खुश होता है जब वो अपनी बिल्ली को देखता है, बिकॉज वैन हिज हाउस वॉज ब्रंट, लेकिन जब उसका घर जला था, ही थॉट, वो सोचता था कि दैट ही वुड नॉट बी एबल टू मीट हिज कैट अगेन, वो उसे नहीं लगता कि अपनी बिल्ली से वो दोबारा मिल पाएगा। बट वैन ही मीट दैट कैट अगेन, लेकिन जब जैसे ही वो बिल्ली से वो दोबारा मिलता है, ही गेट्स मोर प्लेजर इन लिविंग लाइफ, उसे जिंदगी में और खुशी मिल जाती है। एंड ही आल्सो गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट, और उसे ये भी पता चलता है हाउ काइंड इज अननोन वुमेन, जो अननोन वुमेन उसके लिविंग इन हिज नेबरहुड्स इज, ठीक है, जो उसके पड़ोस में रहती हो कितनी दयालु है, वो इस बारे में नहीं पता चलता, कितनी काइंड है, हाउ काइंड, कितनी दयालु है, और उसकी जो नॉन बुढ़िया रहती है उसके बगल में, उसके बारे में भी नहीं पता चलता अगर ऐसा नहीं होता तो। विद होम द ऑथर नेवर इवन टॉक, जहाँ तक कि ऑथर ने अभी तक उसे एक भी कुछ भी बात नहीं की थी। ही स्टार्टेड इंजॉइंग लाइफ मोर नाउ, अब वो ऑथर था अपनी लाइफ को एंजॉय करना और भी अच्छा उसे लग रहा था। ठीक है, तो माई सीबीएसई क्लास के आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए माई सीबीएसई क्लास को वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।